Hello student. Today we will learn first lesson of class 7. 3 questions. And in this lesson you will find a king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? किंग को 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है और वो क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसको किंग को आंसर मिलता है, वो हम स्टोरी में हमें पता चलेगा. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. और किंग को लगता है कि अगर वो 3 क्वेश्चंस का आंसर उसे पता हो जाएगा तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा. These 3 things were what is the right time to begin something. वो 3 things है कि पहला what is the right time to begin something, सबसे सही समय क्या है कुछ काम स्टार्ट करने के लिए. Which people should he listen to, किसकी बातें हमें सुननी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है उसके लिए करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. और किंग ने सभी पूरे किंगडम में अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेजा और उसने प्रॉमिस किया कि बहुत सारा मनी उसको देगा जो उसके क्वेश्चन का आंसर दे देगा. सो ही वुड रिवॉर्ड मनी. मैनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली. और बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए राजा के पास और उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए क्वेश्चंस के. बट किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल द आंसर. और किंग जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था आंसर से. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और एक ने कहा कि किंग को जो है अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम. और इसी तरह वो सारे काम जो है सही समय पे वो कर सकेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और दूसरे ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, इसका निर्णय लेना कि सही समय क्या है किसी भी काम को करने का. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने कहा कि जो नेसेसरी जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है एट दैट टाइम वही काम करना चाहिए. और कुछ लोगों ने कहा कि किंग नीड काउंसिल ऑफ वाइज मैन. किंग को जो है बुद्धिमान व्यक्ति का एक काउंसिल चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जो उसे प्रॉपर टाइम बता सके काम करने का. एंड दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्योंकि एक आदमी जो है वो डिसाइड करने उसके लिए बहुत ही मुश्किल है सही समय डिसाइड करना. विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. और राइट टाइम क्या है हमारे किसी भी काम के लिए एक आदमी के लिए डिसाइड करना मुश्किल है, इसलिए उसने कहा कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन होना चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अर्जेंट होती है, अनिवार्य होती हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं. इन अदर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. और राइट समय डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर का भी पता होना चाहिए. लुक इनटू द फ्यूचर, हमें फ्यूचर में भविष्य के बारे में पता होना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. और ओनली मैजिशियन मीन्स जादूगर को ही पता होता है कि वो फ्यूचर में क्या होने वाला है. जनरल ह्यूमन बीइंग को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर.
और उसके सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन जो है उसका काउंसलर है। अदर सेड द प्रिस्ट, जो मंदिर में पूजा करता है, पुजारी। एंड अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को बताया कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एंड येट अदर्स सेड द हिज सोल्जर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरे लोगों ने कहा कि जो सोल्जर है वो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है। To the third question, सब said science, other choose fighting and yet other religious worship। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने साइंस कहा, कुछ लोगों ने फाइटिंग कहा, और कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा करना। सो एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। और तीनों के जो आंसर थे, सब लोगों ने, जितने भी वाइज मैन आए थे उसके दरबार में, सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। सो किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, उसे आंसर से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ आंसर से, और उसे लगा कि ये सही आंसर नहीं है। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट जो संत है वो कहीं दूसरे जगह आश्रम में रहते थे और उनसे वो एडवाइस लेगा। एंड ही वॉज फेमस फॉर हिजडम, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे किंगडम में फेमस थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो एक जंगल में रहते थे जहाँ से वो कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। और वो जो है बहुत सिंपल ही थे और वो सिंपल ही लोगों से मिलते थे। सो किंग ने क्या किया, एक ऑर्डिनरी, एक साधारण सा कपड़ा पहना उसने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जाने के से पहले उसने क्या किया कि अपने हॉर्स को और अपने जो बॉडीगार्ड थे, उसके रक्षक थे, उसको वहीं पे उसने छोड़ दिया बाहर ही, और वो अकेले ही हर्मिट के हट में गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। और हर्मिट जो था अपने ग्राउंड को डिग कर रहा था, अपने ग्राउंड गड्ढा खोद रहा था वहाँ पे। He greeted the king and continued digging। और किंग को ग्रीट करने के बाद, हेलो बोलने के बाद, वो अपना काम करता जा रहा था। The hermit was old and weak and his work he breathed heavily। और जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर भी हो गया था, और वो जैसे जैसे काम कर रहा था वो उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। और फिर वो किंग गया हर्मिट के पास और कहा कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। मतलब हम कैसे सीख सकते हैं कि राइट टाइम में राइट थिंग क्या काम करना चाहिए, सही काम क्या करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, सबसे ज़रूरी काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने किंग को सुना बट उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना गड्ढा खोदता जा रहा था स्पेड लेके। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। और किंग ने कहा कि आप थक चुके हो और आप बैठो और मुझे आप अपना स्पेड दे दो। स्पेड मीन्स फावड़ा, अपना स्पेड दे दो और आप अपने प्लेस पे चले जाओ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, और हर्मिट ने उसको थैंक यू बोल के वो अपने जगह पे चला गया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। 2 उसके लिए, जब वो 2 गड्ढे खोदने के बाद उसने फिर किंग रुका और उसने फिर क्वेश्चन किया उसने। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया और खड़ा हुआ और बोला कि लाओ अब मुझे अपने स्पेड दे दो और तुम रेस्ट करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू काम करता रहा। 1 hour passed,
then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for answer to my questions. और 1 घंटे बीत जाने के बाद जब सन जो था ट्री के पीछे छुप गया और वो शाम होने वाली थी, फिर उसने स्पेड को रख दिया ग्राउंड पे और फिर उसने हरमी से फिर अपना क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे मेरे क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो मैं अपने घर चला जाऊँगा. और तभी क्या होता है, हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. और तभी दौड़ते हुए कोई वहाँ पे आता है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. और किंग देखता है कि एक बियर्डेड मैन जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई होती है वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और उसके स्टमक से ब्लड निकल रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. और जब किंग उसके पास जाता है, राजा उसके पास जाता है तो वो ग्राउंड में गिर जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और किंग और हर्मिट जो उसका कपड़े निकालते हैं तो देखते हैं उसके पेट में बड़ा सा घाव लगा हुआ है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ. और किंग उसको वॉश करके हैंडकरचीफ से साफ़ करता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. और बट ब्लड जो है वह नहीं रुकता है. द किंग रिड्रेस द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. और किंग जो क्या करता है उसको फिर से ड्रेसिंग करता है, उसको कपड़े से बांध देता है उसके घाव को और जब तक कि ब्लीडिंग जो है वो रुक ना जाए. द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और उस आदमी को अच्छा लगता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है किंग से. द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और किंग जो है फ्रेश वाटर उसके लिए लाता है और उसको देता है. बाय दिस टाइम सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल. और इस समय तक सन जो था सेट हो चुका था, सूर्य जो था डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी. द किंग विथ हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. और किंग जो है हर्मिट के हेल्प से उस आदमी को लेके जाता है और उसको बेड पे लिटा देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैज़ डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और जो मैन है वो सो जाता है चुपचाप. और किंग भी बहुत थक चुका होता था पूरे दिन वॉक करके काम करके और वो फ्लोर पे लेटता है. जैसे ही वो सो जाता है और पूरी रात अच्छे से सोता है. When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. और फिर जैसे ही उठता है तब उसे याद आता है, वो इतनी गहरी नींद में सोया था कि उठने के बाद उसे याद आता है कि वो कहाँ पे है और कौन स्ट्रेंज बियर्डेड मैन बेड पे लेटा हुआ था. So, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that king was awake. फिर bearded man बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. और उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, वीक होती है, कमज़ोर सी आवाज़ होती है. I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. मैं आपको नहीं जानता और क्या आपको क्यों forgive करना चाहिए. मैं आपको नहीं जानता हूँ. और किंग ने कहा You do not know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. बोले आप मुझे नहीं जानते हो बट मैं आपको जानता हूँ. आप से मैं रिवेंज लेने आया था, मीन्स बदला लेने आया था. रिवेंज का मतलब बदला लेने आया था. और आपने मेरे ब्रदर को डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड दिया था और हमारी प्रॉपर्टी जो थी आपने ले ली थी. सीज्ड मतलब हमारी प्रॉपर्टी बाय फोर्स ले ली थी आपने. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. और मैं जानता था कि आप अकेले उस हर्मिट के पास गए हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने अपना माइंड मेकअप किया, मैंने अपना मन बनाया आपको मारने का जब आप घर उस रास्ते से आओगे. बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी.
बट पूरा दिन हो गया और आप नहीं बाहर रिटर्न हुए, बाहर नहीं आए, लौटे नहीं। सो मैं जहाँ पे छुपा था वहाँ से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्ड ने हमें पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स। और मैं बच जाता अगर आपने मुझे टेक केयर नहीं किया, मेरा टेक केयर नहीं किया। मैं मर गया होता अगर आपने मेरा टेक केयर नहीं किया होता, मेरा ख्याल नहीं रखा होता और मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और मैं आपको मारना चाहता था बट आपने मेरा लाइफ को बचाया। यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। फिर उसने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं आपका एज ए सर्वेंट, एक नौकर, फेथफुल सर्वेंट, विस लॉयल सर्वेंट, एज ए लॉयल सर्वेंट आपकी सेवा करूँगा और मेरे बच्चे भी आपके सेवा करेंगे। कृपया मुझे माफ़ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनेमी सो ईजीली। और किंग जो था बहुत खुश हुआ कि एक एनेमी जो दुश्मन था वो इतना आसानी से उसका दोस्त बन गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। एंड he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। और राजा ने उसको माफ़ कर दिया और उसको बोला कि मैं अपना डॉक्टर और अपना सर्वेंट भेजूँगा आपको देखने के लिए, और उसने प्रॉमिस किया कि उसका प्रॉपर्टी भी वो रिटर्न कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। और वुंडेड मैन को छोड़ के जब किंग है फिर हर्मिट के पास गया। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जब राजा वहाँ पे गया तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो जहाँ पे कल उसने गड्ढा बनाया था तो वहाँ पे सीड डाल रहा है। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." और किंग लास्ट टाइम उसके पास गया कि मैं आपसे लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप आंसर बता दीजिए। तो हर्मिट ने कहा, "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। और राजा की तरफ देखते हुए बोला कि आपको ऑलरेडी आंसर मिल गया है। How have I been answered? What do you mean? फिर राजा को पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है और उसने कहा कि कैसे मुझे आंसर मिल गया। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away। क्या तुम नहीं देख सकते, अगर तुमने मेरे पर दया नहीं की होती मेरी वीकनेस पे तो तुम मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते यहाँ पे और तुम यहाँ से चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और वो आदमी जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता और तुम विश कर रहे होते कि तुम यहाँ पे रुक जाते तो अच्छा था। So the most important time was when you were digging the beds। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो है जब तुम मुझे हेल्प कर रहे थे गड्ढा खोदने में। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं जो हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था उस समय और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कि तुम किसी को हेल्प कर रहे हो, तुम किसी को अच्छा काम कर रहे हो। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस। और जब वो मैन हमारी तरफ दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम। और सबसे इम्पोर्टेंट समय वो था जब तुम उसको टेक केयर कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुमने उसको घाव को ड्रेसअप नहीं किया होता तो वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ शांति किए हुए, पीस किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है? नाउ। एट प्रेजेंट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही टाइम है जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं। पास्ट में जाके ना हम कोई काम कर सकते हैं और ना फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर में जाके काम कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली प्रेजेंट टाइम वी कैन वर्क। सो सही समय हमारे लिए अभी है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके साथ तुम अभी हो। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और हम लोग नहीं जानते कि हम दूसरों से, जो हमारे साथ है उससे हम फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जो है प्रेजेंट में हमेशा रहना है और लोगों के लिए अच्छा काम करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है लोगों के लिए अच्छा करना, बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू द वर्ल्ड। हम लोग इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए अच्छा करना। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। और इस तरह से किंग को जो है अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाता है। और क्या होता है वो 3 क्वेश्चन का आंसर? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो प्रेजेंट टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है जो आपके साथ हैं उस समय, और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन है जो आपके साथ उस समय है, उनको अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है उससे हेल्प करना। सो किंग नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन एंड ही now he becomes satisfied with the answer given by the hermit. And that's all for today.